स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग हर बार भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम उठा के यहाँ पे रखे हैं। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है जीव प्रक्रम। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा भी पूछे। इस चैप्टर से बहुत सारी NCERT में बोर्ड परीक्षा जो होती है इसमें बहुत सारी क्वेश्चन इसी चैप्टर से निकलते हैं बायो में। तो हम पहला प्रश्न देख ले। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्या अनिवार्य है? मतलब क्या ज़रूरी है, विसरण क्यों ज़रूरी है हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए? तो इसका उत्तर होगा विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा जा सकता है, और यह बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों में संरचना बहुत जटिल होता है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो विसरण क्रिया द्वारा नहीं पूरी कर सकते हैं। ये इसका उत्तर होगा। इसको आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है? इस क्वेश्चन को लगभग बार जाते हैं। कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, ये तो आप सबको भली भांति पता होगा। जैसे कोई सजीव होता है उसमें गति होता है, और जो निर्जीव होता है उसमें कोई भी गति नहीं होता है। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसमें कोई गति नहीं होता है। जैसे देख लिया जाए, इसको तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सबको। जैसे कि आप प्रश्न पढ़ ही लेते हैं। कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है, उसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर ये देखिए, लगभग 19-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे सजीव वस्तु में निरंतर हमेशा गति होता रहता है। सजीव जो वस्तु होते हैं वो सजीव वस्तु में हमेशा गति होता रहता है, चाहे वह सूक्ष्म हो, मतलब रुकी हुई अवस्था में हो, चाहे अवस्था में हो, या फिर वह हो मतलब चलते हुए अवस्था में हो, दिखता है। इसके अणु गतिशील होते हैं। इसके अणु जो होते हैं वो हमेशा गतिशील होते रहते हैं। इससे उनके जीवित होने के लिए मापदंड मिलता है, कि इससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तीसरा भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए हम किस प्रक्रम को आवश्यक मानते हैं? मतलब हमें जीने के लिए कौन सा प्रक्रम सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो जैसे पहला, अनेक जैविक क्रियाओं में जीवन के अनुरक्षण के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए हमें जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, पोषण, गति, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जन होगा तभी तो फिर वो होगा, और ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें होंगी नहीं जब तक उत्सर्जन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, गति नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, वो वस्तु नहीं हो सकता, मतलब वो जीवित नहीं रह सकता। तो इसे तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है ये, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जैसे पौधे जो करते हैं प्रकाश संश्लेषण, वो सामग्री कहाँ से उपलब्ध होते हैं, मतलब कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पहले, पौधों की जड़ों से भूमि से जल का प्राप्ति होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये मार्क्स में ये शॉर्ट आंसर एंड आ जाता है बार बार पूछे। जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग डाल के लिखा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे जल का डाल, तो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है जड़ भूमि के जल से भूमि के अंदर से जल प्राप्त करते हैं, जड़ द्वारा जल यहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जैसे यहाँ पे देखिए, पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रेत द्वारा प्राप्त करते हैं, जो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे क्लोरोफिल को कैसे उपस्थित करते हैं? तो क्लोरोफिल, हरे पत्तों में अब क्लोरोफिल होता है, और जिससे क्लोरोफिल मोदन्स में होता है। और यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखा कि जिससे ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
फिर सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा ही निकलेगा, ये तो एक ही वैसे ही आपको पता होगा, ये सूर्य से ही निकल सकता है और कहीं से आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पे हम पहुँच गए। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है? हमारे अमाशय में जो होता है वो तो आपको पता है, लाल ग्रंथि जो सारी अम्ल होती हैं उसकी मतलब कार्य क्या होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी आवश्यकता मतलब अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो उपस्थित होता है। यह अम्ल के अमाशय में